हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी प्लस। तो आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में क्या संबंध है। यानी कि उसको हम कह सकते हैं F बराबर R, यानी F बराबर R/2, F बराबर R/2, यानी कि R बराबर 2F, R बराबर 2F। तो आगे हम उसको सिद्ध करके आप लोग को इस क्लास में बताएंगे। चलिए सबसे पहले एक दर्पण ले लेते हैं। एक क्या लिए, यह एक दर्पण है जिसका हम बाहरी भाग क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। इसके एक प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं। ये क्या है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हो जाएगा आपको पोल, ये हो जाएगा आपको केंद्र, ये हो जाएगा पोल, ये हो जाएगा आपको केंद्र हो जाएगा। इसको M1 और M1 लिखे और M, यानी M क्या है, ये एक दर्पण है। इसके पैरेलल एक क्या करते हैं अपने लोग, रेखा खींचते हैं। एक पैरेलल क्या हुआ, एक किरण आती मन के एक कोई बिंदु स्रोत है, इससे प्रकाश निकलती है और परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है, F से होके गुजरती है, यानी कि प्रकाश की किरण इधर जाता है, फिर यहाँ से टर्न होके इधर की ओर आती है। तो चलिए इस पे एक क्या करते हैं अपने लोग, अभिलंब डाल देते हैं। जो अभिलंब हमेशा कहाँ से डाला जाता है, तो C से। अभिलंब कहाँ से डाला जाएगा, तो हमेशा C से डाला जाएगा। तो आप लोग को याद होगा जो यहाँ पे A से B पे जाती है और B से इधर फोकस से होकर गुजरती है। आप लोग को पता होगा जो प्रकाश के परावर्तन का जो दो नियम था, एक नियम था उसमें जो कोण I और कोण R क्या होता है, बराबर होता है। तो कोण I इसमें कोण हुआ, तो आने वाली किरण यानी आपतित किरण के साथ जो कोण बनाती है ना, उसको कोण I कहते हैं। और परावर्तित किरण यानी कि जाने वाली किरण के साथ जो कोण बनाते हैं ना, उसको R कहते हैं। कोण I और कोण क्या हो गया, R इक्वल हो गया। चलिए देख लेते हैं, दो पैरेलल अगर कोई रेखा है, उसको अगर एक तिर्यक रेखा काटती है ना, तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे कोण I अगर ये है तो कोण R भी, कोण I यही होगा। तो कोण I और कोण ये एकांतर कोण के हिसाब से हम लोग ये समझ गए, कोण I और कोण ये एकांतर कोण क्या हो गया, ये कोण I है तो इसका एकांतर ये क्या हो जाएगा, देख लीजिए जेड के भौतिका में एक पैरेलल है, इसको एक तिर्यक रेखा काट दी, तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे, हमेशा बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अब इसको अपने लोग प्रूफ करके बताते हैं। चलिए इसमें देखिए त्रिभुज कोण ABC बराबर क्या है, कोण I है। कोण ABC क्या है, कोण I है, ABC I कोण माने हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा कोण क्या है, BCF। कोण क्या है, BCF इक्वल कोण R। BCF क्या है, कोण R। आप इसको I भी मान सकते हैं, R भी मान सकते हैं, कोण लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है। चलिए ABC क्या हो गया, I हो गया, और BCF क्या हो गया, R हो गया। चलिए देखते हैं। तो ABC देखिए, आप लोग को हम ये तिर्यक रेखा एकांतर कोण के हिसाब से हम आपको लोग को बता दिए हैं। चलिए देखते हैं, कोण ABC इक्वल कोण BCF क्या होगा, कोण ABC और BCF क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, वो आप लोग को हम यहाँ बता देते हैं। कोण I इक्वल कोण R होता है, कोण I इक्वल कोण R जो एकांतर। उसके बाद हम एकांतर कोण की अगर बात करते हैं, तो कोण I और कोण R जब बराबर है तो अपने लोग देख लेते हैं फिर क्या होता है। कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण ABC, देखिए ABC और हो जाएगा BCF क्या है, यहाँ पे बराबर है एकांतर कोण के हिसाब से। किस कोण के हिसाब से, एकांतर कोण से ये क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए। चलिए आगे देखते हैं इसमें। तो इसको देखिए C से P तक की दूरी, C से P तक की दूरी, तो क्या हो जाएगा, C से P तक की दूरी तो क्या होगा, CF प्लस PF। हाँ एक चीज़ और जान लेते हैं। अगर किसी त्रिभुज में, मान के चलिए किसी समद्विबाहु त्रिभुज में, जैसे कि मान के चलिए दो ठो समद्विबाहु त्रिभुज, अगर ये कोण बराबर है ना, अगर दोनों कोण बराबर हैं तो ये दोनों भुजा भी क्या होगी, आपस में बराबर होते हैं। अगर दो कोण बराबर हैं तो दो भुजा भी बराबर होंगे। तो उसी तरह इसमें देखते हैं, तो ये भुजा और ये भुजा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देते हैं, तो इसमें CF बराबर क्या हो जाएगा, BF। CF और BF क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, CF BF। ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे, एक दूसरे में क्या होंगे, तो बराबर होंगे। तो इसको मान लेते हैं समीकरण, यानी कि इक्वेशन, इसको मान लिए 1। उसके बाद कहता है B इज वेरी क्लोज टू P। B क्या है, P के बहुत नज़दीक है।
अब एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज मिलती है, यहाँ पे एक त्रिभुज बनती है, यहाँ पे देखिए इसे, यहाँ पे इसको एक डॉट डॉट चिन्ह के हिसाब से बता देते हैं। देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज बनती है, यहाँ पे क्या बनती है, इसमें एक त्रिभुज, इसमें जो त्रिभुज बनती है यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज बना, ऐसे त्रिभुज नहीं बन रहा है, यहाँ पे ऐसे बन रहा है त्रिभुज बन रहा। तो इसके ये भुजा और ये भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे, ये दोनों भुजा क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो चलिए एक बार वो भी देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बी इज वेरी क्लोज टू पी, बी क्या है, बी क्या है, पी के बहुत नज़दीक है, इसलिए तो क्या हो जाएगा, बी एफ इक्वल पी एफ इक्वल पी एफ, ये हो जाएगा आप लोग को इक्वेशन 2। बी एफ और पी एफ क्या होंगे, इक्वल, दोनों यानी कि बराबर होंगे। तो आगे इसमें देखते हैं क्या होता है। तो चलिए देखिए सी से पी, यहाँ जो हम ये बताए थे, ये इसको नीचे यहाँ पे कर देते हैं, सी पी बराबर हो जाएगा आपको सी एफ प्लस पी एफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, सी पी है। तो इसको हम सी एफ और पी एफ को दोनों को जोड़ देंगे तो सी पी हो जाएगा, सी एफ और पी एफ को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सी पी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ बताइए, सी एफ के बराबर क्या है, बी एफ, सी एफ के बराबर क्या है, बी एफ। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए, सी पी बराबर अपने लोग यहाँ पे सी पी की जगह पे यहाँ पे देखिए बी एफ लिख सकते हैं, बी एफ, सी पी बराबर बी एफ प्लस पी एफ, बी एफ और पी एफ लिख सकते हैं। आगे इसको देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं पी एफ। तो आप देखिए सी पी इक्वल बी एफ, देखिए यहाँ पे बी एफ है, अब बी एफ बराबर सी एफ यहाँ पर हम लिखवे किए थे। इक्वेशन अगर 2 में देखेंगे, देखिए बी एफ बराबर पी एफ दिया हुआ है, बी एफ बराबर पी एफ बराबर क्या, पी एफ दिया हुआ है। तो बी एफ के जगह पे हम पी एफ रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, पी एफ प्लस, यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही पी एफ है, तो क्या हो गया, सी पी इक्वल टू पी एफ, चलिए यहाँ से एक बार चीज़ देख लेते हैं। तो एक बार बताइए, यहाँ से यानी कि केंद्र से और पोल के बीच, की दूरी को क्या कहते हैं अपने लोग, आर कहते हैं। केंद्र से पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। और एफ और पोल के बीच की दूरी को छोटा एफ से निरूपित किया जाता है, यानी छोटा एफ बोलते हैं। तो एक बार बताइए, सीपी को क्या कहेंगे, आर कहेंगे, बराबर टू पी एफ, पी और एफ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। पी एफ के बीच की दूरी क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो अब आप लोगों को एक बात बताइए, एफ बराबर आर बाय 2, जो आज का मुख्य टॉपिक था। तो एफ बराबर आर बाय 2। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त जो भी हो आपको वो भी अच्छा से पढ़ ले, समझ ले। और हमें फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ।